एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आवर चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएस अटैक ऑन इंडियन क्रूड शिप नियर द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बारे में है। यूएस ने जो अटैक किया है शिप्स पर जिसमें इंडियन क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 3 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई है। तो वो क्यों अटैक हुआ था, क्या कारण था, यूएस क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, क्यों अटैक करा यूएस ने, ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम देखते हैं। अभी न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है कि यूएस ने अटैक किया जिससे 3 इंडियन क्रू मेंबर्स जो थे शिप पर उनकी डेथ हो गई। 24 थे जिसमें 21 को सेफली निकाल लिया गया है, बट 3 मेंबर्स जो थे इंडियन क्रू के उनकी डेथ हो गई है। तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट वीक द यूएस मिलिट्री कैरिड आउट 3 सेपरेट अटैक्स ऑन कमर्शियल टैंकर्स। तो ये किस पे अटैक हुआ है? कमर्शियल टैंक्स पे अटैक हुआ है। कमर्शियल जो शिप्स होती हैं उसमें ये रहता है कि जो मिलिट्री रूल्स रहते हैं वो कमर्शियल शिप्स पर अटैक नहीं करते हैं, बट यूएस मिलिट्री ने कमर्शियल शिप्स पर अटैक किया। 3 कमर्शियल शिप्स पर अटैक हुआ है जो कि गल्फ ऑफ ओमान से होकर निकल रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके गल्फ ऑफ ओमान से होकर निकल रहे थे। 3 सेपरेट अटैक्स ऑन कमर्शियल टैंकर्स कैरीज इंडियन क्रू मेंबर्स इन द गल्फ ऑफ ओमान नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट द पार्ट ऑफ इट्स blockade against alleged ईरान लिंक्ड ऑयल शिपमेंट। तो अमेरिका क्या बोल रहा है कि ईरान से ऑयल शिपमेंट हो रही थी। उन्हें ये डाउट है कि इन शिप्स के द्वारा क्या हो रहा था, ईरान से जो है ऑयल शिप किया जा रहा था। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने स्ट्रांगली इस चीज़ को जो है प्रोटेस्ट किया है इसके अगेंस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर अटैक्स हुए, कहाँ कहाँ शिप्स थे। तो देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान नॉर्थ में है, साउथ में ओमान है। इसके बाद ये यूएई है। इसके बाद इस जगह पे यहाँ पर जो है एमटी सेटल बेलो जिसके अंदर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स थे जिनमें से 3 की डेथ हो गई। कौन से शिप में हुआ? एमटी सेटल बेलो में हुआ है। फिर यहाँ पर था एमटी मैरीवेक्स, यहाँ पर भी यूएस आर्मी ने अटैक किया है। इसके बाद एमटी जालवीर, इस पर भी अटैक किया है। तो एमटी सेटलमेंट पे किस तारीख को अटैक हुआ? 10 जून को, 9 जून को मैरीवेक्स और एमटी जालवीर पे 11 जून को अटैक हुआ है। तो 3 लगातार अटैक किए गए हैं यूएस आर्मी के द्वारा। तो यूएस आर्मी क्या बोल रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इंडिया के 3 लोगों की डेथ हुई है। 24 इंडियन क्रू मेंबर थे जिसमें से 21 को रेस्क्यू कर लिया था ओमानी अथॉरिटीज़ ने। 3 सेलर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है। पटनाला सुरेश, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया, इनकी डेथ हो गई है। इसके बाद मिसाइल, कौन सी मिसाइल अमेरिका ने दागी है? तो वही मिसाइल जो ईरान वॉर में यूज़ कर रहा है वो कमर्शियल शिप्स में यूज नहीं की जाती, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता कैसे सेफ्टी नॉर्मल सेफ गार्ड्स होते हैं उनके पास। ऐसा तो है नहीं कि वो वॉर वाले शिप्स हैं, नॉर्मल शिप्स हैं। तो उन पर हमला किस मिसाइल से किया गया है? तो हेल फायर मिसाइल, जो कि ईरान वॉर में यूज कर रहा है यूएसए। ठीक है। यूएस अब क्या क्लेम कर रहा है इस चीज को लेके? तो यूएस कह रहा है कि जो टैंकर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ईरानियन ऑयल को, जबकि वो रिपीटेड वार्निंग दे रहे थे कि ईरानियन ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, और उन्होंने रिपीटेड वार्निंग दी शिप्स को रुकने की। बट जो मैनेजर है शिप के वो मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद एमटी मैरीवेक्स पे भी अटैक हुआ, जो कि 4 दिन पहले का अटैक है, 4 या 5 दिन पहले का। तो गल्फ ऑफ ओमान में, ये भी गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है। इसमें भी यूएस ने इंटरसेप्ट किया था कि जो टैंकर है उन पर अटैक किया गया है, क्योंकि उन्होंने वॉयलेट करे हैं ईरान ब्लॉकेज, जो ईरान ऑयल शिपमेंट को ब्लॉक किया है
अमेरिका ने वो क्लेम कर रहा है कि ये शिप जो है ईरान ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसमें भी इंडियन क्रू था, तो डेथ तो किसी की भी नहीं हुई थी इसमें, थैंकफुली किसी की डेथ नहीं हुई थी। इसके बाद MT जालवीर, इस पे भी अटैक किया गया 11 जून को। ये भी गल्फ ऑफ ओमान कोस्ट पर ही था। इसमें 20 इंडियन क्रू मेंबर्स थे, थैंकफुली ये भी सेफ हैं। वाई डिड यूएस अटैक द शिप, क्यों अटैक कर रहा है? तो मेन कारण वही है, यूएस यही क्लेम कर रहा है कि ये शिप्स जो थे वो ईरानियन ऑयल को शिप कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जो कि यूएस ने बैन कर रखा है। एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग यूएस नेवल ब्लॉकेज इम्पोज्ड ऑन ईरान लिंक्ड शिपिंग। तो ईरान लिंक्ड जो शिपिंग है उस रूल को वायलेट कर रहे थे। और वेसल एलिजेंटली इग्नोर रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूएस फोर्स। यूएस क्लेम कर रहा है कि यूएस फोर्स रिपीटेडली बोल रही थी, स्टॉप कर रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी शिप्स को रुकने का, बट शिप्स ने उस चीज़ को इग्नोर किया, इसीलिए अटैक किया यूएस ने। अब इंडिया का रिएक्शन स्ट्रांगली कंडेम किया है इंडिया ने। जो यूएस डिप्लोमेट्स हैं उनसे जो उनको दिल्ली बुलाया गया, उनसे बात करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ऑफिशियल प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट दायर किया गया है, क्योंकि इंडिया के जो इंडियंस है, ऑलमोस्ट 3 लाख इंडियंस हैं जो बाहर की शिप्स में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वो इंडिया की शिप है, पूरे दुनिया की जो शिप्स हैं उसमें 3 लाख से ज़्यादा इंडियन सेलर्स हैं, इंडियन क्रू मेंबर्स हैं जो वर्क करते हैं। तो ये सेफ्टी की बात है, इंडियन सेलर्स की सेफ्टी की बात है कि 3 जो सेलर्स हैं उनकी डेथ हो गई है। इसके बाद डिमांड टू स्टॉप अटैक, MEA स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है, दिस अटैक मस्ट बी केस एंड एंड, मतलब इसको एंड करना ज़रूरी है, मतलब इसको एंड किया जाए जिस तरीके से आपने अटैक किया है। रेस्क्यू एंड मॉनिटरिंग एफर्ट्स, तो इंडिया ऑलरेडी रेस्क्यू मिशन चला चुका है, ओमान कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इंडिया अब क्या कर रहा है कि अपनी जो नेवी है उसको ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के आसपास रखेगा, जिससे क्या होगा कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके, इंडियन सेलर्स जो हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। तो देखते हैं कि इंडियन नेवी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल रोल इसमें, कि इंडियन नेवी को कहाँ कहाँ सर्विलेंस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में इंडियन नेवी जो है अपने सर्विलेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंक्रीज कर देगा, डिप्लॉय करेगा वॉरशिप्स फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और वॉरशिप्स को उतारा जाएगा, एस्कॉर्ट करा जाएगा इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन क्रू मर्चेंट्स को। तो उन्हें किन्हें एस्कॉर्ट किया जाएगा? इंडियन फ्लैग्ड शिप्स को और इंडियन मर्चेंट्स को। इसके बाद कंडक्ट करेंगे एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन से जो है नेविगेट किया जाएगा, फ्रेंडली नेवीज ऑपरेशन चलाए जाएंगे, कैरिड आउट इमरजेंसी एक्सकेवेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके बाद ऑलरेडी ये सारे ऑपरेशन इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। ऑपरेशन संकल्प के थ्रू गल्फ ऑफ अडान जो एस्कॉर्ट मिशन हुआ था उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो अरेबियन सी ने, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है ये मिशंस इंडिया कर चुका है पहले भी। तो इसके बाद देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या काम है यहाँ पे। तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यूएस से बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया और यूएस क्लेम करते हैं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है बीच में इंडिया और यूएसए के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इशूइंग ऑफिशियल प्रोटेस्ट एंड डिप्लोमेटिक, तो अगेंस्ट ऑफिशियल प्रोटेस्ट, इसके अगेंस्ट दिखाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इंडियन एम्बेसी एंड अमेरिकन एम्बेसी के बीच में।
इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, इससे क्या होगा, ये मॉनिटर कर सकते हैं इंडियन मर्चेंट वेसल्स को। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज क्या करेगा कि ये मॉनिटर करेंगे इंडियन मर्चेंट वेसल्स को, मैरीटाइम एडवाइजरी करेंगे और ट्रैकिंग क्रू सेफ्टी पर ध्यान देंगे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ाएगी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, सेफ्टी बढ़ पाएगी। इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये भी ट्रैक करेगा इंडियन सी फेयरर्स को, इशू सेफ्टी गाइडलाइंस को, एडवाइजिंग शिप ऑन सेफ रूटीन्स। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का क्या है, मॉनिटर करेगा कि ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, मेंटेन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को एंड एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स इन टेंशन एक्सकेवेशंस। तो सप्लाई चेन जो है, ऑयल सप्लाई चेन, उसको मेंटेन करेगा, उसको अगर कोई डिसरप्शन होता है तो उस पर जो कंट्रोल है वो किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी मिनिस्ट्रीज को एक्टिवेट होने का, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर पे ध्यान देने का जो है ऑर्डर पास हो चुका है। इसके बाद फटाक से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। विच कमर्शियल टैंकर हु इन्वॉल्व्ड इन अटैक दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ 3 इंडियन क्रू, तो किस शिप पर डेथ हुई है, एमटी सेटल बेलो पर इंडियन क्रू की डेथ हुई है। इन विच वाटर बॉडी डिड अटैक ऑन कमर्शियल शिप्स टेक प्लेस, तो गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है। इसके बाद विच स्ट्रेटेजिक वाटरवे इज लोकेटेड नियर द अटैक जोन, ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। विच मिसाइल वॉज रिपोर्टेडली यूज्ड इन अटैक ऑन एमटी सेटल बेलो, किस मिसाइल से अटैक किया यूएस ने, तो AGM-114 हेल फायर मिसाइल से अटैक हुआ है यूएसए के द्वारा। विच मिनिस्ट्री लेड इंडियाज डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट, तो कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इस अटैक का। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं मेरे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ।